मेघा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। किस्सा राजनीतिका में हम आपके लिए सियासत के गलियारों से, राजनीति के अखाड़ों से एक ऐसा किस्सा लेकर आते हैं जिससे आप अब तक अनजान रहे। फिलहाल हर तरफ चर्चे हो रहे हैं ठाकरे परिवार के, और ये चर्चे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो रिश्ते में न सिर्फ चचेरे बल्कि मौसेरे भाई भी लगते हैं, फिलहाल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा उसी तरह से लहराएंगे जैसे बाला साहेब ठाकरे ने लहराया था। आपको बता दें कि एक वक्त था जब शिवसेना की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। बीजेपी के साथ शिवसेना का जो गठजोड़ था वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक भी था, और आज वही किस्सा है जो हम आपको अपने प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका के जरिए बताएंगे। बीते दिनों हमने आपको राज ठाकरे की बहू मिताली के बारे में बताया, उद्धव ठाकरे की भतीजी नेहा ठाकरे और ठाकरे खानदान के मुस्लिम दामाद के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको किस्सा राजनीतिका में ठाकरे परिवार की उस बहू के किस्सों से रूबरू करवाएंगे जिसके तार बीजेपी के नेता के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी ठाकरे परिवार की बहू है। ये बात आज से पहले आप शायद ही जानते हो, और तो और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस बात से भी अनजान हैं कि ये जो बहू है ठाकरे परिवार की, ये राजनीति के अखाड़े से जुड़ी हैं, लेकिन इनकी राजनीति कांग्रेस के साथ है। अब बताइए, नहीं जानते थे ना आप ये बात? खैर, जितनी जानकारी हमने आपको दी वो महज शुरुआती जानकारी है। पूरा किस्सा तो हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल जो हैं वो भी एक वक्त पर कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बाद में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और हर्षवर्धन पाटिल की जो बेटी है वो भी कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी खेल रही थी। पिता तो भाजपाई हो गए, लेकिन बेटी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल न होने का फैसला किया और कांग्रेस के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी को खेलती रही। बाद में उनकी नजदीकियां निहार ठाकरे के साथ बढ़ी, दोनों का प्रेम शुरू हुआ, और ये प्रेम प्रसंग साल 2021 के अंत में शादी के बंधन में बंधा। हम आपको ठाकरे परिवार की ये दूसरी बहू से जुड़ी खास जानकारियां देंगे अपनी रिपोर्ट में। ये दूसरी बहू क्या करती हैं, सक्रिय राजनीति में कैसी पारी खेल चुकी हैं, क्या कुछ इनकी राजनीतिक मंशा है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। अंकिता हर्षवर्धन पाटिल के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शायद ही आप इस बात को जानते हो कि अंकिता किसी और की नहीं बल्कि ठाकरे परिवार की बहू हैं और महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच शह और मात का खेल भले ही चल रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सियासत के गलियारों में इन दोनों ही पार्टियों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते जोड़े थे। चुनिंदा लोगों को ये बात मालूम है कि अंकिता पाटिल निहार ठाकरे की पत्नी है। आपको बता दें, कई लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर अंकिता पाटिल कौन है, निहार ठाकरे कौन है। तो आपको बता दें, शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं निहार ठाकरे, जिनकी शादी अंकिता पाटिल से हुई है। अंकिता पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी हैं। अंकिता वर्तमान में पुणे जिला परिषद की सदस्य हैं, लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित हैं। बाला साहेब ठाकरे के दिवंगत बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे जो पेशे से वकील हैं, उनका नाम है निहार। निहार और अंकिता की मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। इन दोनों के बीच प्यार पनपा और आखिरकार साल 2021 में इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें,
अंकिता पाटिल कांग्रेस के टिकट पर बावाड़ा लखेवाड़ी समूह से पुणे जिला परिषद की सदस्य हैं। हालांकि उनके पिता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। अंकिता पाटिल के पिता हर्षवर्धन पाटिल ने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति की और 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने का फैसला कर लिया। लेकिन अंकिता ने उस वक्त भी कांग्रेस के साथ ही अपने आप को जोड़े रखा। आज की तारीख में अंकिता पहले की भांति कांग्रेस में सक्रिय बिल्कुल नहीं है। जो जानकारी अंकिता पाटिल को लेकर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसके आधार पर हम आपको बता दें, अंकिता पाटिल वर्तमान में शाहजी राव पाटिल विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से सामाजिक कार्य और शैक्षिक कार्य कर रही हैं। वो भारतीय चीनी मिल संघ की सदस्य हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता के प्रचार अभियान की सारी जिम्मेदारी ठाकरे परिवार की बहू अंकिता ने ही संभाली थी। आपको बता दें, अंकिता पाटिल के पति निहार, जो रिश्ते में उद्धव ठाकरे के भतीजे लगते हैं, वो पेशे से एक वकील हैं, मुंबई में ही वकालत करते हैं। इनकी शादी की तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी ठाकरे परिवार की बहू बनी। आपको बता दें, जब ये राजनीतिक गठबंधन पारिवारिक संबंधों में तब्दील हो रहा था तो ताज होटल में इनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राजनीतिक गलियारे के कई बड़े सितारे थे जो वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ठाकरे परिवार में अलग अलग दलों के लोग जो एक साथ जुड़ते हैं, इनके संबंध सामान्य हो पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब है सामान्य हो पाते हैं, क्योंकि सियासत के गलियारों में तो ये तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाते हैं, लेकिन जब एक साथ पारिवारिक समारोह में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और अभी तो फिलहाल वैसे भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच के संबंध महाराष्ट्र में काफी अच्छे हैं। और जो बहू है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के घर की, ये अपने ससुर को काफी ज्यादा सलाह भी देती हैं, मशवरा भी देती हैं। आपस में ये लोग बैठकर हेल्दी डिस्कशन करते हैं। तो ठाकरे परिवार आज भले ही सियासत के गलियारों में बटा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन अगर सियासत के गलियारे से हटकर देखा जाए तो परिवार आज भी मजबूती के साथ खड़ा है और ये मजबूती ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। आज के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। ठाकरे परिवार की दूसरी बहू जो कांग्रेस पार्टी की सक्रिय नेता रह चुकी हैं, जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रह चुके हैं, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आपको दी, उन्हीं से जुड़ा किस्सा हमने आपको सुनाया। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ जिससे आप रहे अनजान। मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और रहिए अपडेटेड।